अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर मीर और आप मीर टाकीज देख रहे हैं। आज जो सिंगर रूबरू हैं, जो जलवागर हैं, जो विराजमान हैं, सरवत नाज, इनकी आमद से, इनकी इस चैनल पे आमद से ये मीर टाकीज जो है वो उस दिन से मार्ज़े वजूद में आ चुका है। मैं शक्कर वंडा, मैं होर कुछ वंडा या की वंडा कीड़ी कार में रहन आ गई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मीर साहब ने मीर टाकीज़ में दोबारा से इनवाइट किया है। बहुत पहले मैं आई थी आपके शो में और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से फीडबैक हमें मिला था। व्यूअर्स, ये बात सरवत नाज के हवाले से बड़ी अहम बात है कि इनके एक गीत ने 109 मिलियन का रिकॉर्ड है। मैं कुछ थोड़े से पर्टिकुलर सरवत नाज के जो क्रेडिट्स हैं, मुख्तसर छोटे से करियर में जो इनके क्रेडिट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैं कुछ नोट भी किया है कि सरवत नाज का जो गाना, ये जो रीडू किया लता मंगेशकर साहिबा का एवरग्रीन सॉन्ग पंख होते तो उड़ाती रे, वो जब सरवत नाज ने गाया आज से 7 साल पहले वो जियो में उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, लेकिन उसके बाद जीएनएन टेलीविजन में उसने 109 मिलियन आज तक इसके व्यूज हैं और 618 के लाइक्स हैं। 618 के लाइक्स हैं और ये दुनिया का ये वाहिद सरवत नाज सिंगर हैं कि जिनका डिसलाइक एक भी नहीं है। आप जीएनएन की वेबसाइट पे जाएं, वहां देखें कि 618 यानी 6,18,000 लाइक्स हैं और एक भी डिसलाइक नहीं है। और 109 मिलियन यानी 10 करोड़ 90 लाख लोगों की आप जो है आंख का तारा हैं, दिल का सरूर हैं और ये एक अजीब रिकॉर्ड है। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सरवत नाज का जो रिकॉर्ड है, वैसे तो देखें दुनिया जैसे कहते हैं ना, दुनिया पली तो पली है। टी सीरीज जो है 305 मिलियन के इसके सब्सक्रिप्शन है। और जिस बात पे यानी इंडियन सिंगर्स किसी भी शरिया घोषाल हो या हरिहरन हो, पाही दिलेर हो, मीका सिंह हो, कोई भी हो, तो वो जब उनका कोई म्यूजिक आइटम चलता है तो वो टी सीरीज, और ऐसे ही जो म्यूजिक के दूसरे पार्ट हैं, यानी इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़ और टी सीरीज है 305 मिलियन। हमारा जो पार्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट म्यूजिक का, कोक स्टूडियो है, वो है 17.1 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख। और इसी तरह जियो है, वो है 20 मिलियन यानी 2 करोड़ सब्सक्रिप्शन है। इसी तरह एयरवाई है, उसकी सब्सक्रिप्शन जो है 15.6 है यानी 1.5 करोड़, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग। तो जो जीएनएन जिसमें सरवत का ये रिकॉर्ड बना 109 मिलियन का, वो अब यानी आज के दिन जो है वो मैंने ये देखा 3.77 यानी 30,77,000 उसकी सब्सक्रिप्शन है। यानी छोटे चैनल में, छोटे से मुराद ये कि सब्सक्रिप्शन, वैसे तो उस चैनल के जिस चैनल में आप शूट हुई ये गाना, जिसमें मैं भी दाढ़ी वाला बुजुर्ग आगे बैठा हुआ है पीली बास्केट पहन के, तो वहां जो है 1 करोड़ रुपए का कैमरा था और 8 कैमरों के साथ आपका गाना ये शूट हुआ था। तो सरवत, ये गाना पहले जियो पे भी वायरल हुआ, वो सेमी वायरल था, लेकिन उसके बाद जीएनएन में आपने गाया तो ये अब तक 109 मिलियन है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये तो ऐसे तो इस मुल्क की आबादी नहीं बढ़ी जैसे आपके फैंस में इजाफा हुआ। और व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में तो ये गाना पंख होते तो उड़ाती रे ये हिट हुआ है, लेकिन ये पूरी दुनिया में, नेपाल में, भूटान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ओवरसीज, जहां लोगों को उर्दू समझ आती है, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में देवी पैदा हो गई।
मैं और भी बहुत बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ आप पे, क्योंकि मैं म्यूजिक लवर हूँ, म्यूजिक का बंदा हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात है कि एक छोटे से पाथ पे एक मुनासिब पाथ, जीएनएन टेलीविजन उस वक्त तो शायद जब शुरू ही हुआ था तो उसके सब्सक्रिप्शन भी थोड़ी थी और सारे सिलसिले थोड़े थे, तो उसमें 109 मिलियन। और ये जीएनएन का भी रिकॉर्ड है कि उसका जो दूसरा हिट क्लिप है वो 4.4 है, जो प्रोग्राम हमारा वहां होता था, तारों से करें बातें, उसका क्लिप है और उसमें 105 मिलियन का फर्क है। तो तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं होता ऐसा है? नहीं, असल में मेरे सब इतनी तारीफें आपने कर दी हैं मेरे गाने की, और जो मैंने गाया, वैसे तो ये बेसिक जो है लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है। बात है कि इस गाने को गाने का मौका मुझे मिला है और मैंने कोशिश की है कि मैं इस गाने को अच्छे से निभा सकूं और इस गाने के साथ इंसाफ कर सकूं कि लता जी जैसा तो नहीं मैं गा सकी, लेकिन चले थोड़ा बहुत उनके करीब तो। आपको ये पता है कि जब लता जी जिंदा थी, जब ये गाना रिलीज हुआ था, लता जी तक पहुंचा था और फीडबैक भी, अब हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है, कोई वो रिकॉर्डेड कोई चीज नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर साहिबा ये गाना सुन के तो बहुत खुश हुई थी। ये मेरा तो इंडिया में वो भी अब खुश हुई होंगी चले किसी ने तो अच्छा गाना गाया, जो आजकल गाने चल रहे हैं उनसे तो बहुत बेहतर गाना है ये। अच्छा, वैसे ये वो गाना है सरबत जो बहुत सारी सिंगर्स ने गाया है। सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी बहुत सारे लोगों ने गाया है। तो आपको लता जी का तो ज़ाहिरा मजा आया और फिर आपकी रूह में समाया और सोल से आपने वो गाया। तो आपको किसी और सिंगर का गाना अपने करीब लगा? बस मुझे तो लता जी का ही लगा और थोड़ा बहुत अपना भी लगा। मुझे खुशी ये है कि मैंने तो गाया है लेकिन पब्लिक को समझ में आया है। वाह वाह। क्योंकि ये जितने सब्सक्राइब हुए हैं और जितना लाइक है और शेयर हुआ ये सॉन्ग, जितना इसको पजीराई मिली है, ये व्यूवर्स नहीं किया ना जी। इसका मतलब कि अभी भी बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छा गाने वाले हैं तो आगे आप जिन्हें गाना सुना रहे हैं वो भी तो आगे सुनने की सलाहियत रखें। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। व्यूअर्स, सरवत का कहना ये है कि जहाँ बहुत नॉन मेलोडियस और अजीबोगरीब और ट्रैश म्यूजिक जो है प्रमोट होता है, लोग सुनते हैं, और मैं इस वक्त किसी खास सिंगर का नाम नहीं लेना चाहता, अजीब जो पैरोडीज हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान की पैरोडी वो हैं चाहत हैं, और मतलब ये कोई कंपैरिजन नहीं है। राहत फ़तेह अली खान तो बहुत छोटी उम्र में जो उन्होंने वो किया, सारा अपना नाम किया, और एक बहुत अजीम शान वो शजरे से उनका ताल्लुक है, तो उनकी अब वो नाम कोई रख लेने से तो खैर लोगों को ये करना सीखना चाहिए, हमें भी उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन जैसे का जो है आमिर साहब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि म्यूजिक एक इबादत है, अगर आप इसे दिल से गाते हैं, वाह, ये रूह की ग़िज़ा है और ये सच्ची बात है, ये कोई अल्फाज नहीं है। माशाल्लाह बहुत बड़े गवैये, अब तो कोई गाने वाले रहे ही नहीं, उस्ताद लोग तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए, और म्यूज़िक तो अब वो वैसा रहा भी नहीं है कि हम लोगों तक पहुंचा सकें, उन्हें सुना सकें। तो अच्छा सरवत, ये आप बात कर लें, फिर मैं आपसे मुझे अफसोस है कि इतना अच्छा रिकॉर्ड कायम करने के बाद मैं कहाँ हूँ, मैं नजर क्यों नहीं आ रही? आपको 10 करोड़ 90 लाख लोगों ने पसंद किया है, देखा है। ये लोगों ने पसंद किया, लेकिन मुझे इंडस्ट्री किधर है? आप ये कह रही हैं जिन्होंने मुझे प्रमोट करना है या जिन्होंने अपने हमारे इस टैलेंट को यूज करना है, आप ये बताएं कि कभी आपको कोक स्टूडियो के किसी सीजन के लिए रॉन्ग नंबर के तौर पे कभी कॉल आई कोई? बिल्कुल भी नहीं आई।
यही तो मैं आज तो मैं लड़ने आई हूँ अपने तो फिर ये जो फिटे है मुंह नंबर। उनका है या किसी और का है? नहीं मीर साहब, मतलब कोक स्टूडियो कोई भी करे, देखिए या तो इन्होंने गाया हो जुती मेरी है जी, और मैं नहीं जाना पहाड़िए दे नाल, या उसके साथ वो क्या है डोगरे दे नाल, इस तरह का अगर गाना कोई सादा आसान गाना गाया हो। वैसे तो किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट की हम वो नहीं कर सकते, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसे डिसलाइक नहीं कर सकते। लोगों की पसंद है और डेमोक्रेसी है दुनिया में, दुनिया में ही है डेमोक्रेसी तो कुछ भी लोग पसंद कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में ये भी फिनोमेना और ये भी कुछ होता है कि अगर मोज़ेट है और अगर उम्मे कुलसूम है, विटनी ह्यूस्टन है, मुराया कैरी हैं और माइकल जैक्सन है, मेहदी हसन खान साहब हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, लता जी हैं, किशोर जी हैं, रफ़ी साहब हैं, हमारे सिंगर्स हैं, अहमद रुश्दी साहब हैं। उन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं म्यूजिक को, और ये बहुत बड़े नाम है। और हमारी तो मतलब- जिंदगी शुरू ही हुई है और लोग जहर घोलना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि सरवत जो है वो बहुत कम बोलती हैं, और इनकी जो बात है वो मैं आपको समझाता हूँ और या समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना बड़ा गाना गा के ये एक गाना नहीं है। मीर टाकीज देखने वाले लोगों ने तो ये कहा है कि पंख होते तो उड़ाती रहे, ये इन्होंने गाया ही नहीं है, वो असली गाना ही चला दिया है। और फिर हाँ, बिल्कुल। और ये मैं शोज पे भी जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि जी ये ओरिजिनल गाना है, आपने नहीं गाया तो मैं एक और गाना है, एक और सरबत नाज ने गाना गाया है, मार डाला। वो तो मीर टाकीज का एक प्लेटफॉर्म है जो उस पे टिकटॉक पे भी है, तो उस पे कोई 1.5 लाख लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो लड़की गा ही नहीं सकती, ये तो आपने ओरिजिनल गाना कर दिया, वो कोरस वाली लड़कियां कहाँ हैं। हम बहुत कह रहे हैं कि ये कोरस जो है वो खुद ही सरवत ने किया है, जी। और फिर मल्टीप्लाई उसको करके मल्टीप्लाई करके तो उसका इफेक्ट लिया है कि ये एक मजमा या कोरस गा रहा है। और इसी तरह फिर वो कहते हैं जी मर्द कहाँ है, तो मर्दों का भी बताएंगे कि वो मर्द कहाँ है जिन्होंने मार डाला। और ये तो पूछे कि ये सब कहाँ है जो ये सुन के गुम हो गए हमारे ऊपर इतनी उंगलियां क्यों उठा रहे, मर्द कहाँ है, औरतें किधर है? और ये वो खुद किधर है सारे? जो टुवर्ड्स मीडिया या सोसाइटी इस आर्टिस्ट का, जो लता मंगेशकर का नक्शा खींच रही है, जो मलका तरन्नुम नूरजहां की जिंदगी का सबसे बड़ा गाना, मुश्किल तरीन चंद या टोटिया, उसी तानों और उसी स्पिरिट और उसी तेजी, उसी शफाफियत के साथ जो गा रही हैं, तो उनका जो मेहनताना है, जो एजाज और जो इनको मुआशी और इकोनॉमिकल फायदा होना चाहिए, वो यानी क्या ये स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी का कि कोई बेसुरा गाएगा, बुरा गाएगा तो उसको बड़ी कार होगी जिसकी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़ की कार होगी, या वो DHA में रहेगा, है ना। तो ये उस मिनहसल कौम और एक ट्रेजेडी है, एक डिलेमा है, और एक छोटी नैरो सोसाइटी, नैरो माइंडेड लोग और हमारे जमालियात पे ये सवाल है। तो मैं सरवत ये चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि वो गाना आपने लिपसिंग किया है, पहले तो पंख होते तो उड़ाती रहे, वो ज़रा वो तो एक दुनिया का और एशिया में बहुत बड़ा आर्केस्ट्रे के साथ वो हुआ है, लेकिन एक नमूना जो है आप ज़रा थोड़ा सा दिखा दें, उन लोगों को जवाब दें जो कहते हैं कि आप भी फॉर्म 47-45 की गोइया है, सिंगर है। नहीं मीर साहब, आप कहाँ से कहाँ बात ले गए हैं, गाने में बेईमानी नहीं होती। हाँ नहीं, गाने में बिल्कुल फॉर्म 47-45 नहीं होते। तो प्लीज हमें मीर टाकीज देखने वालों को वो स्थायी जगह अर्पण कर दे, गिफ्ट कर दे। जी इजाजत है जी प्लीज, व्यूअर्स की भी इजाजत है जी।
दिखलाती रे, हो पंख होते तोड़ आती रे, वाह रसिया जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। वाह 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 वाह, Thank you. आहा, क्या कहने क्या कहने। और अगर आप ये प्लीज कर सकें, जो आखिर पे आप गई हैं, जो आपने ताने उस गाने में मारी हैं, उसके वाइंड अप पे वो अजहर पप्पू साहब की, ताफो साहब की साले रूह के लिए, स्वाब के लिए, वो भी क्योंकि वो गाना जो है पंख होते तो उड़ाती रे, ताफो साहब के छोटे भाई मरहूम अजहर साहब, जिनको पप्पू प्यार से उनका निक नेम था, फैमिली में कहते थे, उन्होंने इनसे करवाया था। और आमिर भाई जो कोक स्टूडियो और पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट के इस वक्त एक अरसे से अजीम गिटारिस्ट है और अरेंजर है। तो वो जरा तानबाजी यहाँ पे गिटार बज म्यूजिक के बिना बहुत बड़े इम्तिहान में बिता दिया। अरे प्लीज वाह 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 वाह। बाहें फैलाई आस के बादल पे जाके लहराई, झूल चुकी मैं वादे का झूला, वाह 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 वाह, आहा, झूल चुकी मैं वादे का झूला, तू तो अपना वादा भी भूला, रसिया जालिमा वाह वाह वाह, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे, हो पंख होते तोड़ आती रे, वाह, रसिया जालिमा आहा। तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। एंड पे जो होता नहीं आ आ आ आ अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। ये मेरा इस तरफ का कान जो है ना वो सोने का हो गया है। ऐसा सुर ऐसा नूर अंदर गया है खुदा का। ये खुदा की ब्लेसिंग होती है ये आवाज़ भी, और लहने दौदी ये इसकी एक वो भी एक एग्जाम्पल है। और अल्लाह आप जो हैं वो बहुत बहुत बड़ी। मेरे साहब अब तो इसको स्टंप लगा देंगे, ये मैंने गाया है। अब तो म्यूजिक भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो मेरे पे इल्जामात लगे हुए हैं कि ये लता जी गा रही है, ये अफवाह पता चल जाना चाहिए। ये तो देखे एक तरह से आपको दाद भी है। अगर आप उस तरफ से आए जी हाँ, तो ये आपको दाद भी है कि आपके गाए हुए गाने को ये कहा गया है, लोगों ने यकीन ही नहीं किया कि इस कदर भी कोई उम्दा गाना गा सकती है। ये तो असल में आपको दाद ही है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे शोज में होता है कि लोग पास आके ना ऐसे सुन रहे होते हैं कि ये सच में गा रही है कि पीछे ट्रैक चल रहा है। तो मैं आगे से इशारे से पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, एक चलते शो में उन्होंने शो बंद कर दिया। किन्होंने? कहीं मैं शो पर गई थी तो वो जो घर वाले थे ना, उन्होंने कहा कि अभी ये म्यूजिक जो है बंद करें आप। तो जी आपने तो सीडी लगा दी है, मैडम से कहें ओरिजिनल गाए। मैंने कहा जी मैं सच गा रही हूँ कोई सीडी नहीं चल रही यहाँ पे। वाह वाह। उन्होंने कहा नहीं म्यूजिक बंद करें और फिर आप गाएं। लाहौर में कहीं? जी लाहौर में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं फिर गाई हूँ। वाह वाह वाह। तो फिर जो है फिर क्या हुआ, ऐसे सब नीचे बैठ गए। अरे इस तरह से आप देवी हैं। वैसे तो मेरा भी बनता है कि मैं यहाँ नहीं मीर साहब बैठ जाऊं। इतनी बड़ी बात ना करें। और ये देखे असल में सरवत नाज वो मेरी नहीं, वो फन की कदर थी। फन की फन आप सरापा फन है। आप सरापा फन है। यकीन करें कि अगर मैं ज्यूरी हूँ, अगर मैं अथॉरिटी हूँ,
तो इस गाने के जिस तरह सुरीला इन्होंने गाया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनका है, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रखना चाहिए। ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। जैसे फरदौस जमाल साहब ने बरगे आरजू में एक परफॉर्मेंस दी थी, तो ज़ियाउल हक सदर थे, तो उन्होंने अगले दिन उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया था। तो हमारे सूबे की जो चीफ हैं वो खातून भी हैं इत्तेफाक से, वज़ीर आला, और वो ख़ुद भी कभी कभी ब्याह शादी में अपने बच्चों की और अजीज़ों कारब की गाती हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी गाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गाते हैं। तो ये उनके होते हुए ये इतनी खालस, इतनी बड़ी आर्टिस्ट जो नक्शे बना देती है, जो नक्शे गाँच देती है, जहाँ गाती है बल्कि तरन्नुम नूर जहाँ की रूह आ जाती है, जहाँ गाती है लता मंगेशकर साहबा की रूह आ जाती है। तो उस आर्टिस्ट को मैं ये समझता हूँ कि सारी कीमतें और सारी नेमतें जो इस समाज की तरफ बनती हैं, सोसाइटी की तरफ बनती हैं, रियासत की तरफ बनती हैं, हुकूमत की तरफ बनती हैं, तो हकदार हैं सरवत। तो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी देना चाहिए। और वैसे तो लोगों ने आपका गाना 109 मिलियन का सुन के ये साबित कर दिया कि आप लोगों के दिलो दिमाग में बस चुकी हैं। अब दूसरे गाने की भी बात करनी है जो मार डाला, कह रहे हैं कि जी तो ओरिजिनली गाना चला दिया है। यही तो मेरी टेंशन बनी हुई है कि मुझे फेक क्यों समझा जा रहा है। ये क्यों रंग डाला ओ हम पे किसने हरा रंग डाला ओ हम पे किसने डाला मार डाला मार डाला धूम धूम तनना तनना दिरे धूम धूम तनना दिरे न धररी दती तनना दरी ना तनना दरा दती ना दरे ना धूम तनना धीम तनना धरे धरे धूम तना दिरे ना तना तना दरे दरी ना दती ना दतियाला दिरे